नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हिंदी मीडियम वालों आ जाओ, आज फिर आज की जो वीडियो है वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो फिजिक्स का कोर्स चला हुआ है उसकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो डाल दी हैं। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरी वीडियो इसकी पहली क्लास थी पहले टॉपिक की, ठीक है। और आज उसी पहले टॉपिक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में क्या क्या किया था वो आप लोग वीडियो जा कर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और आज की पिछली वीडियो में कुछ मैंने भौतिक राशियों के मान बताए थे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के बड़े व छोटे मात्रकों के बारे में डिस्कस किया था। आज क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जितनी भी अन्य भौतिक राशि होती हैं मूल राशियों के अतिरिक्त, सभी भौतिक राशियों के कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपने मात्रक के पिछले चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस नहीं किए पिछली वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी भौतिक राशि हैं हम कवर कर सकते हैं। लगभग ज़्यादातर के मात्रक बताऊंगा आप लोगों को कि उन्हें किस चीज़ में नापते हैं, और मात्रक के साथ साथ उनकी हम लोग विमाएँ भी करेंगे। यानी कि आज के टॉपिक का नाम जो है वो है, जो यूनिट चल रही है वो चल रही है भौतिक जगत व मापन, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंदर जो चैप्टर 2 है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, वो आज करेंगे। और इस टॉपिक को कवर करते करते ही इसके साथ ही हम सभी भौतिक राशियों के मात्रक भी बताते चलेंगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल सारा कोर्स पूरा होगा, कोई नहीं छूटने वाला है। चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या कह रहा है? जैसे ही चैप्टर विमीय विश्लेषण की बात आई तो टॉपिक ने क्या कहा, विमीय विश्लेषण ने क्या कहा? सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि भौतिक राशियों की विमाएँ आखिर होती क्या हैं? भौतिक राशियों की विमाएँ क्या हैं? ठीक है, पहला प्रश्न हमारे दिमाग में भी आता है, छात्रों के दिमाग में भी आता है कि यह विमा नामक बला क्या है, ये विमा होती क्या है भाई। तो आज के बाद आप लोगों का विमा के संबंध में कोई डाउट नहीं रहेगा। आज से पहले रटी होंगी लेकिन अब रटोगे नहीं, रटना छोड़ दोगे, इस बात का भरोसा करो। सारे टीचर लोग रटवाने पे लगे पड़े हैं, रटो 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 इसकी विमा ये रट लो। मैं कहता हूँ कि नहीं रटो, बिना रटे भी काम चल सकता है। विमाएँ क्या है पहले ये समझ लो, उसके बाद किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ चुटकी बजा करके निकाल दोगे, विश्वास रखना। पहले पहले प्रश्न है कि भौतिक राशियों की विमाएँ आखिर हैं क्या। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं कि भौतिक राशियों की विमाएँ आखिर होती क्या हैं। ये मार्कर मैंने अपने हाथ में ले लिया। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप भी अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और नोट करें। और ज़्यादा मैं लिखवाता नहीं हूँ कि कॉपी आपकी भरवा दूंगा, सिर्फ बोलता हूँ और समझाता हूँ, और आप समझ के चाहो तो मेरे शब्दों को जो मैं बोल रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक बात इम्पोर्टेंट है। फालतू कचरा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, सारी चीज़ इम्पोर्टेंट ही निचोड़ निकाला है। 6 वर्षों से हम लोग यही काम कर रहे हैं, फिजिक्स का बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं निचोड़ करके। चलिए आप देखते हैं कि भौतिक राशियों की विमाएँ आखिर होती क्या हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, यदि मुझे किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखना हो तो मात्रक लिखने का तरीका किस प्रकार से होगा, यानी कि किसी चीज़ को आखिर किस प्रकार से नापते हैं, नापने का तरीका आखिर क्या होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि वेग है, वेग यानी कि चाल, अभी तो आप एक ही समझ रहे हैं लेकिन दोनों बात एक नहीं है। वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। अदिश राशियों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब में चैप्टर आएंगे, अभी इनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं लेनी है। अभी जो चैप्टर है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करी जाए कि ये भौतिक राशियों की विमाएँ क्या हैं, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दूँ क्या है, मैं समझा भी रहा हूँ आपको। जैसे कि हमको वेग की विमा लिखनी है,
वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, या फिर इसको स्पीड भी कह देते हैं कभी कभी, जो कि कहना गलत है लेकिन कह देते हैं काम चलाने के लिए, ठीक है। वेग का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, सबको पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, पता है ना सबको। तो वेग का क्या होगा, दूरी को यहाँ पर विस्थापन कहते हैं, तो विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय, यानी कि मैं दूरी बटे समय ही लिख दूं। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा ना मेरे ऊपर, तो मैं दूरी बटे समय ही लिख देता हूं। ये फॉर्मूला है ना वेग का। और वेग कैसे, कौन सी राशि है, भौतिक राशि है या नहीं है, मानोगे इस बात को? पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया, पिछले टॉपिक में, कि वेग को कैसी राशि है, भौतिक राशि। दूसरी बात क्या है कि क्या यह मूल राशियों में से एक है, नहीं, तो उसका मतलब कैसी राशि हो गई वेग, एक व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि हो गई वेग, एक व्युत्पन्न राशि हो गई, भौतिक राशि। अब अगर मैं इसका मात्रक लिखना चाहूं तो सबको याद है ना, सबको याद है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। लेकिन मैं यहां पर समझा रहा हूं तो आप समझें कि मैं क्या समझा रहा हूं, विमाएं क्या है। तो विमाएं क्या है का आंसर इसी एग्जाम्पल में के भीतर है। अगर ये एग्जाम्पल समझ लिया तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि विमाएं आखिर होती क्या है। क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कि विमाएं क्या है, लेकिन आप लोग विमाओं को रटोगे नहीं ये जानने के बाद, फिर आप लोग विमाओं को याद करोगे बिना रटे। किस प्रकार से, अब इसका वेग का मात्रक लेना है तो दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई भी होती है ना दूरी, तो दूरी को लंबाई भी कहते हैं। तो ऊपर क्या लिखोगे आप लोग, मीटर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया वेग का, मीटर प्रति सेकंड, बटे को प्रति कहते हैं। क्या आप खाली वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में लिख सकते हो, नहीं, आप लोग लिख भी सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा में भी लिख सकते हो, मील प्रति मिनट में लिख सकते हो। यानी कि इसके मात्रक लिखने के कई तरीके हैं, चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको मैं किलोमीटर कहूँ, समय को घंटा कहूँ तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। यानी कि मात्रक तो चाहे किसी भी पद्धति में लिख लो, सीजीएस में लिख लो, एमकेएस में लिख लो, एसआई में लिख लो। अब ये सीजीएस, एमकेएस, एसआई क्या है, इसको जानने के लिए देखनी पड़ेगी पहली वीडियो, ठीक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब बात आती है, इसको मीटर पर सेकंड भी कह सकता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकता हूँ, क्योंकि दूरी का मात्रक किलोमीटर भी होता है और समय का मात्रक घंटा भी होता है, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा बन गया ना वेग का मात्रक। तो लेकिन विमा आखिर होती क्या है, अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो विमाओं को मैं हिंदी में कहता हूं, ये भी अपने आप में एक लंबाई है, तो ऊपर लंबाई लिख दूं। ये अपने आप में क्या है, एक समय, तो नहीं क्या है, लंबाई अपॉन समय। तो विमा की अगर बात करूं तो लंबाई लिख दूं, यहां पर देखिएगा लंबाई लिख दी, और इसकी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो लंबाई की पावर देखो, यहाँ पर किसी भी इसकी पावर एक मानी जा सकती है, नहीं मानी जा सकती है, तो लंबाई की तो पावर है एक। अगर समय को भी ऊपर ले जाऊं उसकी गुणा में तो समय की पावर कितनी हो जाएंगी, नीचे एक प्लस की है, ऊपर जाकर के माइनस की, तो लंबाई की पावर प्लस एक और समय की पावर कितनी हो जाएंगी, माइनस एक। समझ में आ गई बात। तो ये जो घात है पावर, इन पावर्स को ही क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। समझ में आ गई, इन पावर को ही क्या कहते हैं, विमा। और जो वो आप डब्बे में सूत्र याद करते हैं ना, रटते हो MLT टाइप, वो सूत्र वो भी बताऊंगा मैं, वो विमा नहीं होती, वो विमीय सूत्र होता है। क्या होता है वो विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। विमा तो केवल उसकी पावर होती है। समझ में आ गई बात कि लंबाई की कितनी पावर है उसके सूत्र के भीतर, और समय की कितनी, जैसे कि यहाँ पर लंबाई की पॉजिटिव एक पावर है और समय की माइनस एक पावर है। समझ में आ गई बात। तो ये पावर्स ही क्या होती हैं, जो मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है। लंबाई अपने आप में कैसा मात्रक है, मूल मात्रक, समय अपने आप में कैसा मात्रक है, मूल मात्रक, और इन दोनों मूल मात्रकों ने मिलकर क्या बना दिया, वेग बना दिया। तो वेग कैसा मात्रक होगा, वेग कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। तो मूल मात्रक है हमेशा जो घात, मूल मात्रकों के ऊपर जो भी घात लगाई जाती हैं वे घात क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि की विमा कहलाती हैं। चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो इस बात को, ठीक है। समझ में आ गई बात। मूल मात्रकों के ऊपर जो भी घात लगाई जाती हैं, इस प्रकार से घात लगाई। देखो मात्रक तो चाहूं मैं अपने अनुसार बदल लूं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, मैं किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकता हूं, मैं मील प्रति मिनट भी कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, मात्रक हम कुछ भी लिख लो। लेकिन विमा हमेशा क्या रहती है, एक ही रहती है। याद रखना, विमा नहीं बदलती, विमा नहीं बदलती। विमा की पावर, अगर वेग लंबाई की पावर एक पर निर्भर कर रहा है और समय की पावर माइनस एक है, तो बिल्कुल यही रहेगा। चाहे लंबाई आप किलोमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, मील में ले लो, फुट में ले लो, किसी भी चीज में ले लो,
इसकी पावर तो हमेशा इसके फॉर्मूले के लिए एक रहेगी, पावर सेम रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, विमा नहीं बदलती, मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। पहले पॉइंट ये नोट किया हमने ऊपर। अब विमीय सूत्र क्या हुआ, इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से लिखूं। विमा समझ गए, विमा तो पावर को कहते हैं। अब विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले की सबसे बड़ी बात है, जहां से क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में कि इसका विमीय सूत्र लिखो, इसका विमीय सूत्र लिखो। तो विमीय सूत्र आखिर किस प्रकार से लिखा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस वेग का विमीय सूत्र लिखना है, तरीके दो हैं, या तो आप इसके फॉर्मूले से बनाओ या फिर सीधा याद कर लो, रट लो, रट्टे वाले बहुत हैं, सारे टीचर्स रट्टा लगवा देते हैं। रट लो मेरे भाई, रट लो, रटने में भलाई है, रटने से फायदा भी हो जाता है अपने कभी कभी, लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया रटना नहीं है। फॉर्मूला जो वेग में लगेगा, जिस प्रकार से वेग का विमीय सूत्र निकालेंगे, इसी प्रकार से सभी की जितनी भी भौतिक राशि हैं सभी का ही तरीका एक ही है निकालने का। तो वेग का सीख लो, सबका अपने आप निकाल दोगे, बाकी सिखाऊंगा ही मैं किस प्रकार से। जैसे कि इसकी ये लिख दिया हमने लंबाई और समय, तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि विमीय सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे। लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एल। आप तो नहीं पता होगा, क्योंकि लंबाई का शुरू का अक्षर क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको लेंथ, तो शुरू का अक्षर रहेगा एल। और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, समय को कहते हैं इंग्लिश में टाइम, तो उसका शुरू का अक्षर रहेगा टी। तो लंबाई का विमीय सूत्र एल है और समय का विमीय सूत्र क्या है, टी। यहाँ पर पावर इसकी एक है, उसकी पावर कितनी है, -1, तो इसकी पावर -1 लिख दी, इसकी पावर एल लिख दी, और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हो गया विमीय सूत्र, इसको कहते हैं विमीय सूत्र। समझ में आ गई बात भाई। लंबाई की विमा एल लिख दी, समय की विमा टी लिख दी, टी की पावर कितनी है, -1, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये क्या कहला, इस भौतिक राशि का वेग का विमीय सूत्र कहला। समझ में आ गई। विमा क्या होती है, केवल ये पावर होती है। विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो विमीय सूत्र क्या कहलाया वेग का, एल टी की पावर -1। समझ में आ गई ना पूरी बात। तो ये चीज समझ लो भाई आप लोग, किस प्रकार से हम लोगों को करनी है। तो विमीय सूत्र निकालना सब कुछ सीखे होंगे। ये तो मात्र मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भौतिक राशियों की विमाएं क्या है, और विमाएं तो ये हो गई पावर, और उनका विमीय सूत्र क्या है। हालांकि आजकल गलत सलत प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि विमा पूछते हैं और ऑप्शन में देते हैं ये सूत्र। तो याद रखना, जब भी विमा पूछे तो फॉर्मूले वाइज ही हम लोगों को निकालना है। थैंक यू, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं, और भौतिक राशियों की विमाएं देखते हैं क्या क्या होती हैं। बनाने का तरीका आपके समझ में नहीं आया तो मैं और तरीके बताऊंगा आप लोगों को। मेरा उद्देश्य केवल इतना बताना था कि विमाएं होती क्या हैं। विमा तो केवल उन मूल मात्रकों की पावर होती हैं। समझ में आ गई बात। और विमीय सूत्र क्या होता है, इस तरीके का होता है। अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ी देर और रुको, समझ में आएगा जरूर। ठीक है, ये चीज समझ लिया। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है वे घाती क्या होती हैं, विमाएं होती हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, इस टाइप का होता है। पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि विमाएं क्या होती हैं, एमसीक्यू आएंगे, ये पूछेगा कि इस वेग की विमा क्या है, कार्य की विमा क्या है। तो इस प्रकार के फॉर्मूले दिए होंगे, मैं आप लोगों को छांटने हैं ABCD ऑप्शन में से। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। इसमें डाल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। ठीक है, यह डालना है, यानी कि जितनी भी भौतिक राशियां लगभग सारी ही लगवा देंगे। सबके विमीय सूत्र होते क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। पूछा जाता है पेपर में कि इस भौतिक राशि का बताओ, इस भौतिक राशि का बताओ, विमा क्या है। तो इस टॉपिक को जानने से पहले जो हमें इसका बेस तैयार करना है, जो नींव रखनी है, कहाँ से रखनी है, सबसे पहले मूल राशियों के विमीय सूत्र पता होने चाहिए। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर 3 लाइनें खींच लें। एक साइड लिखे मूल राशियां, बीच में लिखे उनके मात्रक, और एक साइड लिखे विमीय सूत्र। वैसे तो 7 मूल राशियां होती हैं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हमारे काम की यहाँ केवल 5 हैं। तो उन पांचों के आपको याद रखने पड़ेंगे। ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ये याद रखेंगे तभी आगे, अगर ये याद आपके हो गए तो आप लोग आगे जितनी भी भौतिक राशियां हैं, मैं गारंटी देता हूं आप लोग सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बिना रटे लिख दोगे एकदम। मेरा विश्वास करो। किस प्रकार से लिखोगे, देखिए सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। कुछ तो संघर्ष करो भाई, इतना तो करना पड़ेगा ना। मेरे कहने से कर लो इतना काम कि मूल राशियों के, कम से कम मूल राशियों के मात्रक और उनके विमीय सूत्र तो अपने दिमाग में बैठा लो। जब ये याद हो जाएंगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा हमारा। समझ में आ गई बात नहीं। सबसे पहली मूल राशि थी लंबाई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लंबाई। आ गया समझ में।
अब लंबाई को नापते किस चीज में है, हम लोग मीटर में नाप रहे हैं। आप लोग चाहे किलोमीटर में नापें, किसी भी उसमें नाप सकते हैं, लेकिन अभी तो बताया कि चाहे लंबाई को मीटर में नापो, किलोमीटर में नापो, फुट में नापो, सेंटीमीटर में नापो, वी में सूत्र तो उसका एक ही रहेगा ना। समझ में आ गई बात। मात्रक बदल सकते हैं लेकिन वी में सूत्र क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो लंबाई भी एक भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, मूल राशि है, तो इसका मात्रक मीटर। तो इसका वी में सूत्र किसी की सहायता से नहीं बनेगा, इसका खुद का ही होगा, तो इसलिए इसको याद रखना पड़ता है। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं ना, लेंथ कहते हैं ना लंबाई को। तो उसका शुरू का अक्षर एल उठा लिया और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया। लो जी, ये हो गया लंबाई का वी में सूत्र। समझ में आ गई बात। सेकंड क्या होता है, द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं ना। बताओ मास कहते हैं नहीं कहते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, इसके नीचे लिख देंगे मात्रक वाले खाने के। क्या होता है द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम होता है ना, तो लिख दिया किलोग्राम। अब आप इसको ग्राम में भी नाप सकते हैं, पाउंड में भी नाप सकते हैं, क्विंटल में भी नाप सकते हैं। मात्रक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विमा तो एक ही होगी ना, वी में सूत्र तो एक ही होगा ना। क्या, इसका शुरू का अक्षर मास का एम उठा लिया, लिख दिया एम, ब्रैकेट में कर दिया बंद, तो ये किसका हो जाएगा, द्रव्यमान का वी में सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आता है अगली मूल राशि समय। पहले मूल राशियों के करवा रहा हूं, उसके बाद सारी भौतिक राशियों के मैं सूत्र करवाऊंगा, घबराओ मत। समय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टाइम कहते हैं नहीं कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, तो समय को मापते हैं हम लोग सेकंड में। आप चाहें तो किसी भी चीज में माप सकते हैं, घंटों में नाप लो भाई, मिनटों में नाप लो, आपकी मर्जी है ना, लेकिन हम तो क्या कहेंगे, सेकंड में नापेंगे भाई। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि समय की आखिर वी में सूत्र क्या होगा। चाहे आप किसी भी चीज में नाप लें लेकिन वी में सूत्र तो एक ही होगा ना। सही में आ गई बात। चाहे आप सेकंड में नापो, घंटे में नापो, वी में सूत्र तो एक ही होगा ना। क्या होगा, टी, क्योंकि शुरू का अक्षर ले लिया ना टी। उसको इस देखिए, एक बात याद रखनी, वी में सूत्र हमेशा ब्रैकेट में बंद करना जरूरी होता है। ठीक है, अगली भौतिक राशि क्या होगी जो हमारे काम में आने वाली है, ताप। ताप को कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं ताप को, टेम्परेचर। ठीक है, ताप को मापते हैं आप लोग डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, लेकिन मैं तो मापता हूं किसमें, केल्विन में। मात्रक ताप के 3 हो सकते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, लेकिन विमा तो एक ही होगी ना। विमा का क्या होगी, आय हाय बड़ा पेच फंस गया भाई। अरे अभी तो आप लोग मेरे पे उंगली उठाएंगे, क्या उठाएंगे कि समय का तो आपने शुरू का टी ले लिया जी, क्योंकि टाइम का टी उठा लिया टी। टेम्परेचर का भी टी लिख दो, टेम्परेचर का भी टी लिख दो भाई, टेम्परेचर का भी टी लिख दूं तो पहचान कैसे होगी समय और समय की वीमा की और ताप की वीमा की। भाई शुरू का अक्सर टी उठा लूं, यहाँ रख दूं, गलत गलत गलत। पहचान करनी है तो वैज्ञानिक कोई बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने इसकी वीमा रख दी थीटा। समझ में आ गई बात। इसका शुरू का टी नहीं उठाया, इसकी वीमा क्या बना दी, थीटा वीमा बना दी। क्लियर हो गई, क्योंकि समय की वीमा अलग रखनी थी, समय का तो टी उठा लिया, तो टेम्परेचर का भी टी उठा लेते क्या, फिर किस वीमा की पहचान कैसे हो पाती। अब दोनों की वीमा अलग अलग दिख रही है। समय की वीमा शुरू का टी उठा लिया टी, लेकिन टेम्परेचर का टी नहीं उठा सकते क्योंकि टी तो पहले ही लिख दी ना हमें समय की वीमा। तो इसी प्रकार से ताप की वीमा क्या हो जा रही है, थीटा बना दी। अब अगली राशि जो है वो है विद्युत धारा, 5वें नंबर की। 2 और होती हैं ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा, उनका मैं यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में। आप लोग कह दो कि शुरू का ही उठा ले, हर जगह नहीं उठाना मेरे भाई। विद्युत धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं किस चीज़ में, एम्पियर में नापते हैं सब लोग। किस में नापते हैं सब लोग, एम्पियर में। तो इस एम्पियर नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसको इंग्लिश, इसका नाम जो है ए, ये ए उठा लिया यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। ये ए उठा लिया यहाँ पर लिख दिया, तो विद्युत धारा की विमा ई नहीं होती, ए होती है। तो ये पांचों के पांचों मूल राशियों के विमीय सूत्र बिल्कुल याद कर लो उंगलियों पर, कि लंबाई का एल होता है लेंथ, द्रव्यमान का एम होता है, समय का टी होता है, ताप का थीटा होता है, विद्युत धारा की विमा ए होती है। तो सारी विमाएं याद करनी पड़ेंगी, इनसे ही तो बनेंगी सारी। अच्छा, ये तो बेस है, ये तो नींव है, मूल है। इनकी विमा जब याद हो जाएंगी तो इनकी गुणा भाग करके
हम लोग क्या निकाल लेंगे, सारी भौतिक राशियों की विमा निकाल लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान, नोट करो इसको जल्दी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि अन्य भौतिक राशियों के विमे सूत्र क्या होंगे। रटना नहीं है, बना करके दिखाऊंगा, आज दिमाग में ला करके छोड़ूंगा सारी बात, ये मेरा वादा है, वचन है, ठीक है। करो जल्दी करो। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमे सूत्र पढ़ रहे हैं। ये इस प्रकार का चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लें। उस चार्ट के बाद एक साइड लिखें भौतिक राशि, जितनी भी राशि होती हैं, बल, भार, वेग, संवेग, त्वरण, आवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। एक साइड लिखें उनका सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं उनको। जैसे कि बल का सूत्र F बराबर ma, वेग का सूत्र दूरी बटे चाल, सही में आ गई वो, वेग का सूत्र दूरी बटे समय, ठीक है। और के सूत्र लिखेंगे, ठीक है। फिर उनके मात्रक लिखेंगे, जो कि पहली वीडियो में बच्चे कह रहे थे कि आपने मात्रक नहीं लिखवाए, तो मैं इस वीडियो में लाना चाह रहा था, क्योंकि दो काम हो जाए एक बार में। रटवाना नहीं है यहाँ किसी को, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में बढ़िया से बढ़िया हो। 100 सुनार की 1 लोहार की होनी चाहिए मेरे हिसाब से मात्रक। अगला क्या है, उनके विमे सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल सामने उसके। विमे सूत्र रटने के नहीं, यहाँ पर समझेंगे कैसे बनते हैं। एक सीख गए ना बनाना, सारे के बना दोगे, विश्वास रखो, ठीक है। चल तो भौतिक राशि की बात करते हैं। भौतिक राशि की कौन कौन सी भौतिक राशि, सबसे पहले मूल राशियों को तो हमने लिख लिया ना। अब कौन सी राशि बची, व्युत्पन्न राशि बची ना, जो मूल राशियों के सहयोग से बनाई जाती है। तो सबसे पहली राशि जो दिमाग में आती है वो होती है क्षेत्रफल, एरिया, अक्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसको कहते हैं भैया, अक्षेत्रफल तो कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एरिया, याद रखना। अच्छा, आप तो कहोगे कि सर इसका विमे सूत्र ए उठा लो। नहीं, जितनी भी व्युत्पन्न राशि होती हैं उनके विमे सूत्र खुद के नहीं होते, वे उनके विमे सूत्र में मूल राशियों के विमे सूत्र आते हैं कहीं ना कहीं, याद रखनी। खुद के विमे सूत्र तो केवल मूल राशि होते हैं भाई, ठीक है, इनके नहीं होते। इनके तो कुछ ना कुछ M, L और T की फॉर्म में आएंगे। समझ में आ गई बात। अब एरिया का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सब मानेंगे इस बात को, नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं जिनको चौड़ाई का, लंबाई का मात्रक नहीं पता होता, और हम लोग उन लोगों को जीरो से हीरो बना करके भेजते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग में आकर के बात कर सकते हैं सहारनपुर के अंदर, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई इसका मात्रक होता है, वो सूत्र होता है नहीं होता है एरिया का। एरिया इजकल टू ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ज़्यादातर ये लगता है, मान लो आयताकार क्षेत्र है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। समझ में आ गई बात। मात्रक कैसे बनाते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। पूछूं चौड़ाई का मात्रक कितना, तो आधे गुम हो जाते हैं। अरे चाहे लंबाई हो, मोटाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी हो, दूरी हो, सबका मात्रक क्या होता है, मीटर ही तो होता है, किलोमीटर ही तो होता है। समझ गए मेरी बात, नहीं समझ में आई। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इस लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इस चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर की गुणा मीटर में कर दी, क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो उसका मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। बात समझोगे मेरी, नहीं समझोगे, समझ गए, आ गई बात, ठीक है। जो फॉर्मूले में होता है उनके मात्रक रख दो, गुणा करके भाग करके जो भी आया वो क्या हो जाएगा, उस राशि का मात्रक हो जाएगा जो आप निकालना चाह रहे हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, किलोमीटर स्क्वायर भी होगा, मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन बेसिक मात्रक क्या होगा, ऐसा ही पद्धति में मीटर स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं विमे सूत्र। चाहो तो फॉर्मूले से बना लो, चाहे इससे बना लो। ये दोनों क्या है, लेंथ है ना, ये दोनों क्या है, लंबाई है। लंबाई की अगर विमे लिखोगे तो अभी तो पढ़ाई L लिखोगे ना, इस प्रकार से लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। चौड़ाई की विमा पूछ लो तो आप लोग घबरा जाएंगे। अरे चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, है तो नापते तो हो मीटर में ही, है तो अपने आप में एक लंबाई ही, तो उसकी विमा भी क्या लिखोगे, L ही लिखोगे ना। तो L की L में गुणा कर दी, गुणा होगी ना, तो कितनी पावर आ जाएगी, एक ये रही, एक ये रही, तो L की पावर कितनी आ जाएंगी, 2। तो विमे सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्षेत्रफल का L की पावर 2। लिख लो जल्दी से, इसको फटाफट नोट करो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अबे इसकी विमा L है, लंबाई की, चौड़ाई की विमा भी क्या होती है, L। तो देखो L की L में गुणा क्या होती है, L की पावर 2, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। तो ये किसकी विमा आ जाएगी, क्षेत्रफल की आएगी।
समझ में आ गई। तो क्षेत्रफल की विमा आ जाएगी। क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि ये मूल राशि से मिलकर बनी है। मूल राशि लंबाई भी होती है अपने आप में, चौड़ाई भी एक मूल राशि होती है। तो इन दोनों की गुणा कर दी तभी तो क्षेत्रफल आया। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? मूल राशि। इसका मतलब वो व्युत्पन्न राशि, सॉरी, इसका मतलब व्युत्पन्न राशि के फॉर्मूले में हमेशा मूल राशि छुपी हुई कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, वो आप लोग को दिखाई दी गई, ये देखिए यहाँ पर छुपी हुई है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो ये मूल राशि तो मिलकर बनी है। अब अगली मूल राशि क्या होगी? अब क्षेत्रफल की विमा निकालने आ गई ना, चाहे कोई सी भी भौतिक राशि हो, बस उसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता है तो आप लोग विमा चुटकी बजा करके निकाल दोगे, ये मेरी गारंटी है। सूत्र याद कर लो। सूत्र याद करने का एक तो फायदा हो जाएगा कि आप उसकी विमा निकाल देंगे बिना रटे। दूसरा फायदा क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स करोगे, जब फॉर्मूले याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल निकाल दोगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो न्यूमेरिकल कहाँ से निकालोगे? क्या मैं करवाऊंगा क्या वहाँ पर आकर की कॉपी में? फॉर्मूला याद करने से दो फायदे होते हैं, एक तो विमा निकालने आ जाती है, दूसरे न्यूमेरिकल भी अपने धड़ाक से हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इससे न्यूमेरिकल निकाल दोगे आप? नहीं निकालोगे। ठीक है, जहाँ मैं एक और सलाह देता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके विमा कंठस्थ याद कर लो, मौजबानी कहते हैं जिसको, याद कर लो जितनी हो सके। अगर नहीं याद हो रही तो मैं हूं, रटनी नहीं पड़ेगी, करो मेरे साथ। अगली विमा आती, अगला वो आता है आयतन। क्या आता है अगला? आयतन। आयतन, आयतन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। क्योंकि आयतन भी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर गहराई। समझ में आ गई बात? तो उसमें तीन तीन लंबाई है, ये भी लंबाई, चौड़ाई भी अपने आप में लंबाई होती है और ऊंचाई भी अपने आप में लंबाई होती है। अगर पूछो ऊंचाई की विमा तो क्या होगी? एल होगी, एल होगी और एल होगी, तीनों की। तो इसकी विमा लिख दूं एल, इसकी विमा लिख दूं एल और इसकी विमा लिख दूं एल। अब तीनों की गुणा कर दो ना, एक पावर ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी, तो कितनी विमा आ जाएगी? एल की पावर 3। तो आयतन की विमा क्या हो गई? एल की पावर 3। क्या ये भी मूल राशि से बना है? बिल्कुल। क्या लंबाई मूल राशि है? हाँ। चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी मूल राशि है। तो मूल राशि गुणा कर, 3 मूल राशियों की गुणा करके क्या आया? आयतन आया। तो आयतन कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। कभी भी इसकी विमा में v नहीं लिखूंगा, एल की पावर 3 लिखूंगा। तो देखिए मूल राशियों में लिखी जा रही है, नहीं लिखी जा रही है। क्या मूल राशि से मिलकर नहीं बने हैं? बिल्कुल। अब सच्चाई समझ में आ रही होगी कि व्युत्पन्न राशि कैसे मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। हर व्युत्पन्न राशि के मात्रक में मूल राशि जरूर आएगी। देखो जैसे मीटर की 3 आ गए यहाँ पर, समझ में आ गई बात? मात्रक क्या होगा? मीटर की क्यूब, घन मीटर। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगला जो होता है वो होता है घनत्व। देखिए पहले ये हुआ, अब इससे ये हुआ, इससे घनत्व निकालेंगे। घनत्व को कहते हैं इंग्लिश में डेंसिटी। क्या कहते हैं घनत्व को? डेंसिटी। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता रहा हूं, आपके याद हो या ना हो। D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान अपॉन आयतन। समझ में आ गई बात? बताओ होता है क्या ये फॉर्मूला? आप याद कर लो, मौका है। सारे फॉर्मूले से विमा बनानी है, रटनी नहीं है। ये विमा तो आप चाहो तो याद कर सकते हो कि क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर है और आयतन की विमा L की 3 है। याद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन बनाने का तरीका जो आयतन का है वही बड़ी से बड़ी भौतिक राशि का होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निकालनी है मान लिया आप लोगों को, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो जो उसके फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो तरीका सबका एक ही है, चाहे वो छोटी भौतिक राशि हो चाहे वो बड़ी भौतिक राशि हो। अब बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब क्या है, घनत्व की विमा निकालनी है, पता तो है नहीं। द्रव्यमान की विमा याद होनी चाहिए। क्या होती है? थोड़ी देर पहले द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि। तो द्रव्यमान को मास कहते हैं, तो उसकी विमा क्या होती है? m होती है, नहीं होती है? ठीक है, पहले मात्रक लिख लो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसको क्या कहते हैं? प्रति। इस बटे के निशान को क्या कहते हैं? प्रति। आयतन का मात्रक क्या होता है? अभी तो पढ़ा है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी कि जो इसके फॉर्मूले में है उनके मात्रक लिख दिए बस। इसका मात्रक किलोग्राम, इसको प्रति, इसका मात्रक मीटर क्यूब। तो इसका ये पूरा किसका मात्रक आ गया? घनत्व का आ गया, नहीं आ गया? चाहे मात्रक निकालना हो चाहे विमा निकालनी हो, जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो, विमा आ जाएगी। अब फॉर्मूले में क्या है? घनत्व के द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा होती है m।
बटे आयतन की विमा क्या होती है, अभी तो पढ़ी, L की पावर 3 होती है। आयतन की विमा याद होनी चाहिए घनत्व की विमा निकालने के लिए, तो इसलिए छोटी छोटी विमाएं आप लोग याद ही कर लो तो फायदा रहेगा, जहां तक आपका संभव हो वहां तक याद करो। m L की पावर कितनी 3। तो अब देखो क्या ये L की पावर, एक बात याद रखना, चाहे कोई चीज़ ऊपर हो या कहीं भी हो, उसको ऊपर ही ले जाते हैं हम लोग। कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ही ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, m L की पावर ऊपर किस में जाएंगी, -3 में जाएंगी। किस में जाएंगे, L की पावर -3 में जाएंगी। तो क्या विमा बन गई घनत्व की, ml -3। क्या बन गई घनत्व की विमा, ml -3। ठीक है, समझ में आ गई बात। घनत्व की विमा क्या बन गई, ml -3। क्लियर कट, क्योंकि घनत्व के फॉर्मूले में द्रव्यमान है और आयतन है। पहले द्रव्यमान की विमा लिखी m, फिर आयतन की विमा क्या लिख दी नीचे, क्या होती है, L की पावर 3। तो इसको ऊपर ले गए, क्या बन गई, m L की पावर -3। तो ये किसकी विमा बन गई भाई, घनत्व की विमा बन गई। आ गई, अब तो आ गया ना किस प्रकार से विमा बनाते हैं। जो जिस भी भौतिक राशि की विमा निकालनी हो उसके फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके फॉर्मूले में जो भी चीज दी हुई है उनकी विमा लिख दो, और गुणा भाग करके जो भी ऊपर नीचे करके आएगा वही क्या होगी, उस भौतिक राशि की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर ली होंगी। एक विमा और लिखवाता हूं क्या होती है। अब आती है बात वेग की विमा की। किसकी, वेग की विमा की। इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। वेग भी कैसी राशि है, देखो उन 7 राशियों को छोड़कर जितनी भी राशि हैं सारी की सारी व्युत्पन्न राशि होती हैं। तो वेग भी कैसी राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है। इसका मतलब इसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, मूल राशि आनी चाहिए, क्योंकि ये मूल राशि से मिलकर बनी होनी चाहिए। देखिए ये मूल राशि नहीं है क्या, द्रव्यमान और अपना लंबाई, द्रव्यमान और लंबाई की गुणा करके क्या आ गया, घनत्व आ गया यहाँ पर। इस प्रकार से देखा जाए तो अब वेग की बात करते हैं। वेग की विमा निकालनी है भाई, याद नहीं रही मैंने, मैं तो भूल गया। भूलनी नहीं चाहिए वैसे, आपको याद करनी पड़ेगी मजबूरी में। अब वेग का सूत्र तो पता है ना मुझे, क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वो मैंने मिटा दिया, उसको वीडियो को पीछे करके देख लेना। विस्थापन की विमा क्या होती है, विस्थापन अपने में दूरी है ना, अपने आप में एक लंबाई है ना विस्थापन, तो उसकी विमा क्या होगी, अभी तो पढ़ाई, एल नहीं होगी। किसकी विमा, विस्थापन अपने आप में एक लेंथ नहीं है तो उसकी विमा एल होगी। समय की विमा क्या होती है, जो वेग के फॉर्मूले में है, विस्थापन है और समय है, इन दोनों की विमा लिख दो, ऊपर ले जाकर के जो भी आएगी वो किसकी विमा होगी, वेग की विमा होगी। अब विस्थापन की विमा लिख दी, समय की विमा भी लिखनी पड़ेगी। टी होती है या नहीं होती है, होती है। तो भाई क्या लिख दूं, एल तो लिख दिया यहाँ पर, टी भी ऊपर ही ले गए, एक ही ब्रैकेट में कर ले दोनों। टी की पावर नीचे पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो क्या विमा बन गई वेग की, वेग की विमा क्या बन गई, एल टी माइनस 1। क्या बन गई वेग की विमा, एल टी -1। और मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर प्रति, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया वेग का, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, लेकिन विमा तो क्या रहेगी, LT -1 ही रहेगी। सीख गए क्या मेरे छात्रों, सीख गए नहीं सीखे कोई बात नहीं, और भी एग्जाम्पल है और सिखाएंगे, सिखाकर मान लूंगा कतई, इससे पहले मान नहीं रहा। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से जल्दी, फिर वेग की याद रखना, उससे अगले बात करेंगे। ठीक है, आगे कुछ और राशियों के विमा सूत्र देखते हैं मित्रों, स्टूडेंट्स या फिर छात्रों, छोटे बड़ों जो भी हो आप। अभी थोड़ी देर पहले वेग का निकाला था, जानबूझकर लिखा है यहाँ पर दोबारा, ताकि अगली चीज समझ सको। वेग है तो वेग से किससे बड़ी चीज पर जाएंगे, अगर वेग का पता है तब भी अगले का। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करो कि जितनी याद हो सके उतना याद कर लो, उसका आपका फायदा भी होगा। क्योंकि वेग कहीं ना कहीं किसी और के विमा सूत्र में आएगा, किसी के फॉर्मूले में वेग आएगा नहीं आएगा। जैसे कि अगली राशि क्या हो गई, अरे वेग से अगली राशि मैं लिखूंगा, जानबूझकर लिख रहा हूँ, त्वरण। कौन सी, त्वरण। त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। अब त्वरण के सूत्र में वेग आता है किस प्रकार से, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, यानी कि वेग बटे समय का है, दूं शॉर्ट में वेग परिवर्तन होता है। वैसे तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, मैं वेग बटे समय लिख रहा हूं ताकि अभी समझ लो, बाद में जब वेग का छोटा टॉपिक आएगा तो वहां बता दूंगा क्यों होता है वेग परिवर्तन। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, यानी कि त्वरण को कहते हैं ए, उसको कहते हैं वी, ए बराबर वी बटे टी फॉर्मूला होता है इसका। तो वेग का जो मात्रक होगा वो लिख दो, वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, अभी तो लिखना। और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड।
समय का, तो मीटर प्रति सेकंड और बटे में सेकंड, सेकंड के सेकंड में गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात, मात्रक निकालना सीख गए, मात्रक निकालना सीख गए। लेकिन त्वरण का मात्रक निकालने के लिए आपको वेग का मात्रक पता होना चाहिए। अगर वेग का नहीं पता तो आप लोग वेग का सूत्र निकाल लेंगे, फिर वेग का निकाल लेंगे। तो उससे पहले कि वेग का मात्रक याद कर लो, जो कतु वेग का मात्रक यहाँ लिख दो, फिर कर लेंगे इस काम को। ठीक है, देखिए कितना बड़ा पेंच फंसता है जो कतु याद कर लेना चाहते। पहले वेग का मात्रक याद होना चाहिए, वेग का मात्रक वो यहाँ से उनको याद नहीं है तो यहाँ से निकालेंगे विस्थापन बटे समय से। ठीक है, इस प्रकार से तभी इसका लिख पाएंगे। अब त्वरण की बात हो रही है तो देखिए त्वरण लिख दिया आप लोगों ने। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। अब इसकी विमा निकालनी है तो वेग की विमा पता होनी चाहिए और समय की विमा पता होनी चाहिए। समय की तो पता टी, लेकिन वेग की तो भूल गया मैंने बोला, आप कह रहे हो उस बात को, आप भूल गए वेग की विमा। मैं तो सबको याद रखता हूँ क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मेरा तो काम यही है भाई, 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरा काम यही है। अब आप लोग देख लो कि वेग की विमा किस प्रकार से निकालेंगे। भाई वेग की विमा याद नहीं रही किसी लड़के के, तो पहले वेग की विमा निकाल लेगा इस सूत्र से। मैं कहता हूं कि इस फजीहत से बचने से पहले आप लोग वेग की विमा याद क्यों नहीं कर लेते? क्या जोर पड़ गया दिमाग पर? याद कर लो, LT-1 होती है, तब त्वरण की निकालनी है तो वेग की विमा पता है हम लोगों को, क्या है LT-1। तो लिख दो ना वेग की विमा ऊपर, फिर बटे का निशान लगा दो जो का तू। समय की विमा लिख दो, कितनी होती है T। अब जो भी ऊपर नीचे है उसे ऊपर ले जाओ, T की पावर 1 है प्लस की, नीचे ऊपर जा करके ये भी माइनस की होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? तो T की पावर -1 एक पहले से है और एक माइनस की और चली गई तो कितनी हो जाएंगी T की पावर -2। कितनी हो जाएंगी T की पावर -2? भाई एक तो माइनस की पहले से है, एक और जाएगी माइनस की, तो माइनस में -1 इस प्रकार से होगा तो कितनी बचेंगी -2 पावर बचेंगी और L की 1 है तो क्या विमा आ जाएगी LT-2। LT-2 विमा आ जाएगी नहीं इसकी। ये देखो कट मारते हैं इस प्रकार से, कितनी विमा आ जाएगी इसकी त्वरण की? LT-2 विमा आ जाएगी त्वरण की। क्या जाएगी? LT-2 निकालने सीख गए। काम सिर्फ इतना करना है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो फॉर्मूले में है उनका विमा सूत्र लिख दो। अब मेरे से एक वादा करो कि ये विमा तो कम से कम याद कर लोगे कल को कि LT-2 और इसकी विमा क्या होती है। अब आती है बल की विमा की बात। बल की विमा याद होने के लिए पता होनी चाहिए त्वरण की विमा। बल को कहते हैं इंग्लिश में फोर्स। ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। क्या फॉर्मूला होता है बल का? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अरे सबके याद है भाई, सबने रट रखा है, सबने रट रखी। F बराबर M A, F बराबर M में तो सबने रट रखा है, सबको पता है तो कि F बराबर M में होता है, F बराबर M में, F बराबर M में बचपन से बताते आए हैं, 8वीं कक्षा से ही, 10वीं कक्षा से कि न्यूटन का नियम है F बराबर M में। ठीक है, ये बता दिया ना आपसे F बराबर M में। तो अब हम लोगों को उसका भाई विमा निकाल ली है। ठीक है, मात्रक तो उसका न्यूटन सबको पता है, किसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आप लोगों ने तो रट रखा है ना इसका मात्रक न्यूटन, लेकिन मैं भी कहता हूं कि इसका मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मात्रक एक और होता है किलोग्राम मीटर में, मूल राशियों में, क्योंकि हर राशि मूल राशि से मिलकर बनी है। ये देखिए मूल राशि से मिलकर बनी है, L और T से त्वरण। तो इसी प्रकार से बल भी तो मूल राशि से मिलकर बना होगा, तभी तो व्युत्पन्न राशि कहलाया। कैसे? अब इसका मात्रक, इसको क्या कहते हैं? किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, किलोग्राम, इसका मात्रक दिया किलोग्राम द्रव्यमान का। त्वरण का मात्रक भी तो निकाला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसकी गुणा में है ये, तो गुणा में क्या रख दो? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा? बल का मात्रक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, जैसे फॉर्मूले में मात्रक रख के मात्रक निकाल दिया, एक नया मात्रक आ गया किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और एक मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एक मात्रक पहले आपको न्यूटन। आपको केवल न्यूटन पता होगा, ये नहीं पता होगा, तो आज से ये भी याद कर लेना, बल का मात्रक ये भी होता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी विमा की। तो जो उसके फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो। फॉर्मूले में क्या क्या है भाई? फॉर्मूले में तो M है। M क्या होता है? द्रव्यमान। पढ़ाई तो थी, द्रव्यमान मूल राशि है, तो मूल राशि M है तो उसकी विमा क्या होती है? बड़ा M होती है, सबको पता। इसकी गुणा में क्या है? त्वरण। तो इसके लिए त्वरण की विमा याद होनी चाहिए भाई। बल की विमा निकालनी है तो जो बल के फॉर्मूले में है उनकी विमा याद होनी चाहिए ना। बल के फॉर्मूले में द्रव्यमान है और त्वरण है, तो द्रव्यमान की विमा लिख दी M, त्वरण की विमा याद है मेरे तो LT-2। आप याद कर लेना, यहां से लिख देना क्या होती है? LT-2।
इन दोनों की गुणा कर दो, जो भी विमा आएगी वो किसकी होगी, बल की। तो क्या होगा गुणा करके, m, इसी गुणा में लिख दो L T-2। तो ये किसकी विमा हो गई, बल की विमा। याद रखना, तो बल में द्रव्यमान भी होता है, लंबाई भी होती है और समय की पावर -2 भी होती है। तो ये तीनों की तीनों मूल राशि है। इन तीनों मूल राशि से मिलकर क्या बना, बल बना। तो बल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। समझ में आ गया होगा। अब तो सारा समझ में आ गया, अब भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस वीडियो के इसमें लास्ट में मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं बस अब, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे अगली जो भौतिक राशि थी उसका नाम था कार्य। क्या था उसका नाम, कार्य। कार्य को करते हैं W से रिप्रेजेंट। कार्य का फॉर्मूला बता दूं आप लोगों को, कार्य की विमा निकालनी है और विमा का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जरूर। मैं सूत्र बता दूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी। बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन मैं सरल शब्दों में बता दूं आप लोगों को कि बल गुणा दूरी, या फिर इसको विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विस्थापन। तो इसके लिए हमें बल की विमा पता होनी चाहिए। इसकी कार्य की विमा निकालने के लिए हमें बल की विमा पता होनी चाहिए और दूरी की विमा पता होनी चाहिए। दूरी तो एक मूल राशि है, इसकी विमा सबको पता है क्या होती है, L होती है, या फिर जो भी होती है वो मैं बताऊंगा नहीं। और बल की विमा अभी आपने निकाली, तो इन दोनों की गुणा करके जो भी विमा आएगी वही किसकी होगी, कार्य की विमा होगी। तो अगर आपने सब कुछ सीख लिया है अब तक जितना पढ़ाया, अगर आपके समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कार्य की विमा लिख दोगे ना। एक एक कमेंट देखूंगा, कमेंट बॉक्स में कार्य की विमा लिख के बताओ कितनी होगी। वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी जितनी भी भौतिक राशि बची हुई है अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। सारी भौतिक राशि करवाऊंगा, एक एक बड़ी से बड़ी भौतिक राशि का भी मैं सूत्र लिखवाऊंगा। रटना नहीं पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए रात के 1 बज चुके हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह तक ये अपलोड होगी ऐसी आशा कर रहा हूँ। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप भी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को, ताकि हर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। खराब लगी हो तो खराब बताएं, अच्छी लगी हो तो अच्छी बताएं। अगर खराब लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, वरना लाइक करे बिना ना जाना, सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना ना जाना। सब्सक्राइब जरूर करें हम लोगों को, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लौटता हूँ नई वीडियो में। आपका अपना मयंक शर्मा, धन्यवाद।